श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय श्रोताओं, सावन मास की इस आध्यात्मिक कथा श्रृंखला का आज 20वां दिन है। आज है मंगलवार, जो पवन पुत्र हनुमान जी, माता पार्वती और शक्ति के विग्रह स्वरूपों को समर्पित है। आज हम वंदन करते हैं भगवान शिव के काल भैरव अवतार का, जो समय के नियंता, अधर्म के संहारक और भक्तों के परम रक्षक है। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे काल भैरव, हमें जीवन के संघर्षों में विजय, कर्तव्य में स्थिरता और धर्म के मार्ग पर अडिग रहने का साहस प्रदान करे। हे माँ पार्वती, हमारे जीवन में श्रद्धा, ममता और शक्ति का संचार करे, जिससे हम संतुलित और समर्पित बने रहे। हे बजरंगबली, हमारे भीतर भक्ति, वीरता और निस्वार्थ सेवा की लौ प्रज्वलित करे। यदि कथा, व्रत या हमारी भावनाओं में कोई भी त्रुटि रह जाए तो हे प्रभु, उसे क्षमा करे और अपनी कृपा से हमें सदैव संतुलित मार्ग पर बनाए रखे। आज के अध्याय से पहले जान लेते हैं आज की पंचांग के बारे में। तो आज दिनांक है 18 अगस्त और दिन है मंगलवार, और आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, जो कि पूरा दिन रहने के बाद शाम 5:50 पर समाप्त होगी। रवि योग पूरा दिन रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:25 से 5:08 तक, सूर्योदय सुबह 5:52 पर और सूर्यास्त शाम 6:58 पर। राहुकाल का समय दोपहर 3:41 से शाम 5:19 तक। अब आज के अध्याय से पहले सुनते हैं बजरंगबली हनुमान जी की कथा। एक बार व्यास जी ने कहा कि नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के महान ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की पवित्र कथाएं सुनाई हैं। कृपया करके हमें ऐसा व्रत और ऐसी कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो, मनुष्यों के रोग, शोक, अग्नि तथा समस्त दुखों का भय दूर हो जाए, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर उन्हें रोग, चिंता और अनेक प्रकार के कष्ट घेरे रहते हैं। ऐसे में वे अपना ध्यान श्रीहरि के चरणों में भला कैसे लगा सकेंगे। तब श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच जो वार्तालाप और संवाद हुआ था, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सब ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय पांडवों की सभा में भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे गोविंद, हे माधव, आपने मुझे अनेक पवित्र कथाएं सुनाई हैं। आज कृपया करके मुझे ऐसा व्रत और ऐसी कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य के रोग और चिंता का भय दूर हो जाए तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ माना गया है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता और ना ही उसका पुण्य नामक नरक से उद्धार हो सकता है। इसलिए मुझे ऐसा पुत्रदायक व्रत बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले, हे राजन, मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नाम का एक नगर था। उस नगर में नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह अत्यंत दुखी रहता था। उसके दुख का कारण यह था कि उसकी पत्नी सुनंदा की कोई संतान नहीं थी। सुनंदा एक पतिव्रता और अत्यंत धर्मपरायण स्त्री थी। वह बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री हनुमान जी की आराधना किया करती। प्रत्येक मंगलवार को वह व्रत रखती, भोजन बनाती, पहले हनुमान जी को भोग लगाती और उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती। एक बार मंगलवार के दिन घर के काम की अधिकता के कारण वह हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी। इस बात से उसे बहुत दुख हुआ। उसने उस दिन कुछ भी नहीं खाया और मन ही मन यह प्रतिज्ञा कर ली कि अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न और जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक अपने पति को भोजन कराती, किंतु स्वयं भोजन नहीं करती थी और निरंतर मन ही मन हनुमान जी की आराधना में लीन रहती थी। इसी प्रकार 6 दिन बीत गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने दृढ़ निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को प्रातःकाल वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी।
ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम और अखंड भक्ति से बजरंगबली हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। वे उसके सामने प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तो उठ और कोई वर मांग। अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी के दर्शन पाकर सुनंदा आनंद से अभिभूत हो गई। वे उनके चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपया करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा है। तब बजरंगबली हनुमान जी बोले, तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, तुझे एक कन्या प्राप्त होगी और उसके अष्टांग से प्रतिदिन सोना प्राप्त होगा। ऐसा कहकर बजरंगबली हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। अब सुनंदा अत्यंत प्रसन्न हो गई और उसने यह सारा समाचार अपने पति को सुनाया। ब्राह्मण देवता कन्या के वरदान को सुनकर कुछ दुखी हुए, किंतु जब उन्होंने यह सुना कि उस कन्या के अष्टांग से प्रतिदिन सोना प्राप्त होगा, तब वह अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ऐसी कन्या के कारण मेरी निर्धनता भी दूर हो जाएगी। बजरंगबली हनुमान जी की कृपा से वे ब्राह्मणी शीघ्र ही गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या अपने पिता के घर में ठीक उसी प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस कन्या का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने अपने पूर्व जन्म में बड़े ही विधि विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली के अष्टांग से बहुत सारा सोना प्राप्त होता था। उसी सोने के कारण नंदा ब्राह्मण बहुत शीघ्र धनवान हो गया। अब उसके पास बहुत सारा धन था, जिस कारण वह ब्राह्मणी भी अभिमान करने लगी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण बहुत प्रसन्न था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा कि हमारी पुत्री रत्नावली अब विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8 वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी और 10वें वर्ष में कन्या कहलाती है। इसके बाद वह रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन हे पतिदेव, यदि रजस्वला कन्या का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर वह ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है और मैंने तो 16-16 वर्ष की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी इतनी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी, लगता है आपको बहुत अधिक लोभ हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई यदि रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूध भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूध को बुलाया और आज्ञा दी, जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। अब वह दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर बालक को देखा। वह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत ही गुणवान पुत्र था। उसका नाम था सोमेश्वर। दूत ने उस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र का पूरा परिचय अपने स्वामी को दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर बहुत अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, लेकिन वह बहुत अधिक बेचैन था। उसने सोचा, रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था उसमें से कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो बचा हुआ है वह भी कुछ दिनों बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे और अपने ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तक पर छाता जा रहा था। रात भर वह अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदल रहा था और अंत में उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय ले लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर जाएगा तब वह रास्ते में छिपकर सोमेश्वर का वध कर डालेगा और अपनी पुत्री को वापस अपने घर ले आएगा।
जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई भी मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातः काल हुआ। नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा अपनी लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की ओर चल पड़ा। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर चुका था। उसे पाप पुण्य का कोई विचार ही नहीं रहा। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को पूरा करने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से मिलने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वह कभी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार मिलने पर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोते हुए अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहीं रहकर अपना शेष जीवन बिताना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली अत्यंत दुखी हुई। करुण रुंदन करती हुई वे अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका तो जीना ही व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, अपने माता पिता के नाम को और अपने सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा, मैंने तो व्यर्थ ही जमाई वध का पाप अपने सिर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों ओर से विनाश हो गया। ब्राह्मण नंदा सोचने लगा, अब धन तो मुझे मिलेगा नहीं और जमाई वध के पाप के फलस्वरूप मुझे यम की यातनाएं भी भोगनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हो गया। सोमेश्वर की चिता बनाएगी रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपने गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाएगी, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति के जीवन का वर मांग लिया। तब मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर होगा, यह महाविद्वान भी होगा। इसके अतिरिक्त तेरी जो भी इच्छा हो वह वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प और लाल चंदन से आपकी पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे कोई रोग व्याधि ना हो, उसका कभी स्वजनों से वियोग न हो, उसे सर्प, अग्नि और शत्रु का कोई भय न रहे, और जो स्त्री मंगलवार का यह व्रत करे वे कभी विधवा न हो। तब मंगलदेव तथास्तु कहकर वही अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। अब रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत वह प्रत्येक मंगलवार को करती रही। व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से उसने इस लोक में सुख और ऐश्वर्य का भोग किया और अंत में अपने पिता के साथ स्वर्गलोक को गई। इस प्रकार मंगलवार व्रत की पावन कथा समाप्त होती है। जो भक्त सच्चे मन से इस कथा को सुनते हैं और इस व्रत का पालन करते हैं, उन पर भगवान श्री राम और बजरंगबली हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। उनके जीवन से सभी दुख, बाधाएं और भय दूर हो जाते हैं। सभी प्रेम से बोलिए, बजरंगबली हनुमान जी की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि भगवान शिव ने देवी पार्वती को श्राद्ध में जो आमंत्रित किए जाते हैं ब्राह्मण, उनके बारे में बताया था कि किस प्रकार के ब्राह्मणों को श्राद्ध में त्याग देना चाहिए और किन को आमंत्रित करना चाहिए। आज भगवान शिव देवी पार्वती को श्राद्ध विधि के बारे में बता रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक होने वाला है। महादेव जी कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें श्राद्ध की विधि बतलाता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। श्राद्ध के एक दिन पहले आप स्वयं होकर पितरों के प्रतिनिधि भूत ब्राह्मणों को निमंत्रित करें कि आप लोग पितृ कार्य संपन्न करें और मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार ब्राह्मणों को आमंत्रित करने के लिए अपनी जाति के विश्वस्त पुरुषों को भेजना चाहिए। बिना फटा हुआ वस्त्र पवित्र माना गया है। अगर मूर्ख ब्राह्मण अपने सामने ही रहता हो और गुणवान अपने से बहुत दूर बसता हो तो गुणवान को भी श्राद्ध का निमंत्रण देना चाहिए, लेकिन मूर्ख को त्यागना नहीं चाहिए। जो अपनी निकटवर्ती ब्राह्मण को पतित न होने पर भी त्याग कर दूर रहने वाले गुणवान की पूजा करता है वह घोर नरक में जाता है।
वेद विद्या और व्रत में निष्णात क्षत्रिय ब्राह्मण अगर घर पर आ जाए तो विधि पूर्वक उसका पूजन करके मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। दोनों संध्या, जप, भोजन, दंत धावन, पितृ कार्य, देव कार्य, मूत्रोत्सर्ग, मलोत्सर्ग, गुरु के समीप तथा यज्ञ, इन अवसरों पर जो मौन रहता है वह स्वर्ग में जाता है। अगर जप आदि में किसी तरह मौन भंग हो जाए तो वैष्णव मंत्र का उच्चारण और भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। दान, स्नान, होम, भजन और देव पूजन में देवताओं के लिए सीधे कुश उपयोग में लाए जाते हैं और पितरों के लिए द्विगुण भुगन कुश उत्तर मुख होकर देवताओं का और दक्षिण मुख होकर पितरों का कार्य करना चाहिए। अग्नि, भस्म, जौ और जल से चिन्ह बना देने पर तथा चौखट बीच में होने पर भी पंक्ति दोष नहीं होता। इष्ट श्राद्ध में कृतु और दक्ष, वृद्धि श्राद्ध में सत्य और वसु, नैमित्तिक श्राद्ध में काल और काम्य, श्राद्ध में अधव और वियोचन तथा पारवरण श्राद्ध में पुरुरवा और आद्रव नाम के विश्व देवों का आवाहन पूजन बताया गया है। पलाश के पत्तों में श्राद्ध करने से ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है। पीपल के पत्तों में श्राद्ध भोजन करने वाला राजाओं का मान्य होता है। पाकाड़ के पत्तल में श्राद्ध भोजन करने से सब भूतों पर प्रभुत्व प्राप्त होता है। वट के पत्ते में भोजन करने से पुष्टि, प्रजा, वृद्धि, प्रज्ञा, धृति और स्मृति की प्राप्ति होती है। गंभारी का पत्ता राक्षसों का नाश करने वाला और यशोदायक होता है। महुए के पत्ते में भोजन करने से उत्तम सौभाग्य प्राप्त होता है। अर्जुन वृक्ष के पत्ते में श्राद्ध करने वाला सभी अभिष्ट फलों को प्राप्त कर लेता है। मदार के पत्तों में श्राद्ध करने से उत्तम कांत और प्रकाश की प्राप्ति होती है। बांस के पात्र में श्राद्ध करने वाले पुरुष के खेत, बगीचे और पोखरे में सदैव मेघ पानी बरसाते हैं। सोने चांदी के पात्रों में श्राद्ध करने से पूर्वोक्त सभी पत्रों के फल की प्राप्ति होती है। पलाश, अर्जुन, वट, पाकड़, पीपल, कटाय, गुलर, बील और चंदन ये यज्ञ संबंधी वृक्ष है। सरल, देवदार, साखू, खैर ये वृक्ष संविदा के लिए उपयुक्त है। सलेश, मातक, नकतमाल, केत, सेमल, नींबू और बहेड़ा ये वृक्ष श्राद्ध कर्म में निंदित है। इन वृक्षों का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। जहाँ अनिष्ट शब्द सुनाई पड़ते हो, जो बहुत रूखी और जीव जंतुओं से भरी हुई हो तथा जहाँ दुर्गंध फैल रही हो, ऐसी भूमि को श्राद्ध कर्म में सदा त्याग दे। अंग बंग, कलिंग, सिंधु का उत्तर तट तथा जहाँ आश्रम धर्म और वर्ण धर्म नष्ट हो गए हों, ऐसे देश यत्न पूर्वक श्राद्ध कर्म में त्याग देने योग्य है। देवी, ब्राह्मण, सतयुग, क्षत्रिय नेता, वैश्य द्वापर और शूद्र कलयुग माना गया है। विद्वान पुरुष शुक्ल पक्ष में पूर्वाहन और कृष्ण पक्ष के अपराहन में श्राद्ध करे। पितृकार्य में रत्नी बराबर कुष्ठ श्रेष्ठ माने गए हैं और रत्नी कहते हैं कोहिनी से लेकर कनिष्ठ अंगुली तक के माप को मूल के पास से कटे हुए कुश वेदी पर आस्तरण करने के लिए उत्तम होते हैं। इसी प्रकार सातनी और दूर्वा भी श्रेष्ठ माने गए हैं। कुश सदैव पवित्र तथा श्राद्ध कर्म में आदरणीय है। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को उन कुशों पर ही पिंडदान करना चाहिए। ब्राह्मणों को श्राद्ध पूर्वक गरम गरम अन्न भोजन कराना चाहिए। फल, फूल और पेय पदार्थों को ठंडा ही दे। जो स्नेहवश ब्राह्मण के हाथ में नमक या व्यंजन परोसता है या फिर लोहे के पात्र से परोसता है, उस भोजन को राक्षस खाते हैं। पितर उसे ग्रहण नहीं करते। ब्राह्मणों के पात्र में चुपचाप अन्न परोसकर संकल्प करना चाहिए। करछुल आदि में जो अन्न हो उससे उनका संबंध नहीं रहना चाहिए। जो ब्राह्मण सुअर की तरह पात्र में मुंह लगाकर चप चप करते हुए खाता है अथवा जो हाथ में ही भोजन रखकर उसी में मुंह लगाता है तथा जो भोजन के समय बातचीत करता है, उसके खाए हुए अन्न को भी पितर ग्रहण नहीं करते। 2 वर्ष के बछड़े के मुख में जो सुखपूर्वक समा सके उतने ही बड़े पिंड बनाने चाहिए, ऐसा व्यास जी का कहना है। स्त्री श्राद्ध के पात्र को ना हटाए। ज्ञानहीन तथा व्रत रहित पुरुष भी भोजन पात्र को ना हटाए। स्वयं पुत्र ही आकर पिता के श्राद्ध में उच्चिष्ट पात्रों को उठाए। उच्चिष्ट यानी कि जो बचा हुआ भोजन है, उनके पात्रों को 3 पिंडों में से एक को तो जल में डुबो दे, दूसरा पत्नी को दे और तीसरे को अग्नि में होम कर दे। इस प्रकार पिंडों की ये त्रिविध गति है। पितृ श्राद्ध में सामवेदी ब्राह्मण को, वैश्वदेव श्राद्ध में वैष्णव को, पुष्टि कर्म में अधर्व अर्थात यजुर्वेदी को और शांति कर्म में अथर्ववेदी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए।
देव श्राद्ध में 2 अथर्ववेदी ब्राह्मणों को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बिठाना चाहिए और पितृश्राद्ध में ऋग्वेदी, यजुर्वेदी तथा सामवेदी इन 3 ब्राह्मणों को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बिठाना चाहिए। चमेली, बेला और श्वेत जूही आदि फूलों का श्राद्ध में सदा ही उपयोग करें। जल से दाह होने वाले सभी तरह के फूल और चंपा का भी श्राद्ध में उपयोग करना उचित है। महुआ, हींग, कपूर, मिर्च, गुड़, सेंधा नमक और चांदी ये श्राद्ध में उत्तम माने जाते हैं। ब्राह्मण, कंबल, गौ, सूर्य, अग्नि, अतिथि, तिल, दर्भ और विहित काल ये 9 कुतप माने गए हैं। रजस्वला स्त्री चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है, किंतु देव कार्य और पितर कार्य के लिए वे 5वें दिन शुद्ध मानी जाती है। धन और ब्राह्मण के अभाव में प्रदेश में तथा पुत्र के जन्म के समय अथवा जिसकी पत्नी रजस्वला हो वे आम श्राद्ध करे, यानी ब्राह्मणों को केवल अन्न ही दे, पका हुआ भोजन ना परोसे। सब भाइयों से सलाह करके बिना बंटे हुए धन से ज्येष्ठ भाई ने जो श्राद्ध और दान किया हो वह सभी भाइयों द्वारा किया हुआ ही माना जाता है। हर वर्ष माता पिता की शय्या तिथि को जो श्राद्ध किया जाता है उसे मलमास में कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा व्यास जी का वचन है। गर्भ में ऋण लेने देने के व्यवहार में, प्रेत कर्म में, मृत्यु में, मासिक श्राद्ध में तथा वार्षिक श्राद्ध में मलमास की गणना कभी नहीं की जाती। विवाह आदि के अवसरों पर सौर मास, यज्ञ आदि में सावन मास तथा वार्षिक श्राद्ध और पितृकार्य में चांद्र मास उत्तम माना गया है। जिस राशि पर सूर्य के स्थित रहते समय ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की मृत्यु हो जाती है उसी राशि में मृत्यु तिथि को पितृकर्म करना चाहिए। इंद्रयाग, देवयाग, 10 पौर्णमास तथा आग्रग्रहण आदि कार्य मलमास में भी करने योग्य है। सभी नित्य नैमित्तिक कार्य को मलमास में यत्न पूर्वक करना चाहिए। इसी प्रकार तीर्थ स्थान, गज छाया स्थान और प्रेत श्राद्ध भी मलमास में अवश्य ही करने योग्य है। जहाँ भोजन करने वाले भाई बंधु और सगोत्र पुरुष उपलब्ध नहीं होते और अत्यंज आदि से श्राद्ध भूमि गिर जाती है वहाँ यह सब राक्षसी श्राद्ध का लक्षण है। जो स्वयं श्राद्ध करके दूसरों की श्राद्ध में विवश होकर भोजन करता है उसके पितर पिंड और तर्पण के लुप्त हो जाने से नरक में गिरते हैं। यज्ञ और श्राद्ध के लिए न्यायपूर्वक ब्राह्मण को निमंत्रण देकर जो किसी प्रकार उसे छोड़ देता है वह पाप आत्मा शुक्र योनि को प्राप्त होता है। देव श्राद्ध या फिर पितृ श्राद्ध में जब अशुद्धि हो जाए तब उसकी निवृत्ति होने पर ब्राह्मणों को श्राद्ध का दान देना चाहिए। श्राद्ध की समाप्ति होने पर ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेना चाहिए, इससे दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। पहले ब्राह्मण के हाथ में जल देकर इस प्रकार प्रार्थना करें, देवता जल के भीतर निवास करते हैं, सब कुछ जल में ही प्रतिष्ठित है। ब्राह्मण के हाथ में रखा हुआ जल हमारे लिए कल्याणकारी हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद ब्राह्मण के हाथ में फूल देकर इस प्रकार प्रार्थना करें, लक्ष्मी जी फूलों में निवास करती है, लक्ष्मी जी कमल में निवास करती है और लक्ष्मी जी चंद्रमा में वास करती है और मेरा मन सदा प्रसन्न रहे। इसके बाद ब्राह्मण के हाथ में अक्षत देकर प्रार्थना करे कि मेरा पुण्य अक्षय हो, मुझे शांति, पुष्टि और धृति प्राप्त हो, लोक में जो कल्याणकारी वस्तुएं हैं वे सदा मुझे मिलती रहे। इसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देकर प्रार्थना करे कि हमारे द्वारा दी गई दक्षिणा सर्वत्र रक्षा करे और हमारे पास दान करने के लिए बहुत सामग्री हो। इन सभी प्रार्थनाओं के उत्तर में ब्राह्मण अस्तु कहकर उन सभी को स्वीकार करे और यजमान मस्तक झुकाकर ब्राह्मण के आशीर्वाद को शिरोधार्य करे। भोग की इच्छा रखने वाला पुरुष पिंड को सदा अग्नि में डाले। संतान की प्राप्ति के लिए मध्यम पिंड मंत्रोच्चार पूर्वक पत्नी को दे। उत्तम कांति की इच्छा हो तो सदा गौओं को ही पिंड खिला दे। अगर प्रज्ञा, यश और कीर्ति की इच्छा हो तो सदा पिंड को जल में ही डाल दे। दीर्घ आयु की चाह हो तो सब पिंड कौओं को खिला दे। कार्तिकेय जी के लोक में जाने की इच्छा हो तो मुर्गी को खिलाएं या दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके सब पिंड आकाश में ही फेंक दें, क्योंकि आकाश और दक्षिण दिशा पितरों के स्थान माने जाते हैं। चंद्र ग्रहण के सिवा और कभी रात में श्राद्ध कभी न करें। चंद्र ग्रहण का दर्शन होने पर शीघ्र ही सर्वस्व लगाकर भी रात में श्राद्ध करे। ग्रहण के समय श्राद्ध न करने वाला कष्ट पाता है और जो श्राद्ध करता है वह अपने पाप से उसी प्रकार तर जाता है जैसे जहाज समुद्र से पार होता है। काला उड़द, तिल, जौ, गहने का चावल,
महाव्य, व्रहव्य तथा काले और सफेद तिल श्राद्ध कर्म में सदा ग्रहण है। इनका सदा प्रयोग करना चाहिए। बेल, आंवला, मुनक्का, कटहल, आवड़ा, अनार, केला, सामिक साग और मूंग आदि वस्तुएं श्राद्ध कर्म में उत्तम मानी गई है। मसूर, सौंफ और कुसुम के फूल श्राद्ध में सदैव वर्जित है। लहसुन, गाजर, प्याज, पिंड मूल, मोरट और बड़ी मूली यह सब श्राद्ध में वर्जित है। इनका प्रयोग कभी न करें। इनके संपर्क से श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है और दाता नरक में पड़ता है। प्रातःकाल से लेकर संध्या तक 15 मुहूर्त होते हैं। उनमें 3 मुहूर्त का प्रातःकाल, फिर 3 मुहूर्त का संगम काल, उसके बाद 3 मुहूर्त का मध्याह्न काल, फिर उतने का ही अपराह्न काल तथा शेष 3 मुहूर्त का सायकाल माना जाता है। यही 5वां दिनांश है। प्रातःकाल से लेकर रोहिणी तक मनुष्य श्राद्ध करे। रोहिणी मुहूर्त का उल्लंघन न करे। दिन के 8वें मुहूर्त को कुतब और 9वें को रोहिणी कहते हैं। एकोदिश श्राद्ध मध्याह्न में करना चाहिए। केवल जात कर्म संस्कार के समय उसे प्रातःकाल किया जा सकता है। पितरों के लिए पृथक और विश्वदेव के लिए पृथक पृथक श्राद्ध करे। श्राद्ध करके ब्राह्मणों को विदा करे। इसके बाद बलि वैश्वदेव कर्म करे। अगर आग प्रज्वलित न हो और उसमें से केवल धुआं उठ रहा हो तो उसमें हवन करने वाला यजमान अपने पुत्र के साथ अंधा हो जाता है। जहाँ दुर्गंध युक्त काले और नीले रंग की अग्नि पृथ्वी पर प्राप्त हो वहाँ पराजय होती है, ऐसा जानना चाहिए। जिसमें लपटें उठती हो, जिसकी ज्वाला में कुछ पीला रंग दिखाई देता हो, जो घी और सोने के समान दैदीप्यमान हो तथा जिसकी लपट प्रदक्षिण भाव से उठ रही हो, वे अग्नि संपूर्ण कर्मों को सिद्ध करने वाली होती है। चंदन, अगु, तमाल, खस, पद्माक, धूप, गूगल तथा लोहबान की धूप श्रेष्ठ मानी गई है। कमल, उत्पल, सुगंधित फूल तथा श्वेत रंग के पुष्प श्राद्ध में श्रेष्ठ माने गए हैं। जौ, सुमना, झिंटी, रक्तक और कुरटक ये सभी फूल श्राद्ध कर्म में सदैव वर्जित है। सोने, चांदी और तांबे के पात्र पितरों के पात्र कहे जाते हैं। श्राद्ध में चांदी की चर्चा और दर्शन भी पुण्यदायक है। चांदी का समीप होना, दर्शन अथवा दान राक्षसों का विनाश, यशदायक तथा पितरों को तारने वाला है। देवी, अब मैं अमृत मंत्र का उपदेश करता हूँ, सुनो। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एवं च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। अर्थात देवता, पितर, महायोगी, स्वधा और स्वाहा इन सबको नित्य बारंबार नमस्कार है। श्राद्ध के आदि और अंत में इस मंत्र का 3-3 बार जप करना चाहिए। ब्राह्मणों द्वारा सदैव पूजित होने पर यह मंत्र अश्वमेध यज्ञ का फल देता है। पिंडदान के समय भी एकाग्रचित होकर इस मंत्र को जपे। इससे पितर प्रसन्न होते हैं तथा राक्षस भाग जाते हैं। अब मैं सप्तशीर्ष स्तोत्र कहता हूँ, जो मूर्ति रहित और मूर्तिमान है, जिनका तेज सब ओर अदीप्त है और जो सर्वत्र व्यापक तथा दिव्य दृष्टि वाले हैं। उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ, जो इंद्र आदि देवताओं तथा दक्ष और कश्यप के भी नेता है और सप्तऋषियों तथा पितरों के भी नायक है। सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ, जो मनु आदि सब मनुष्य तथा सूर्य और चंद्रमा के भी माननीय पितर है। उन सबको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, जो नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी के भी पिता है। उन सबको मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। सातों लोकों में रहने वाले सातों पितरों को नमस्कार है, नमस्कार है। योग दृष्टि वाले स्वयंभू ब्रह्मा जी को नमस्कार है। यह सप्तशीर्ष स्तोत्र ब्रह्मा ऋषि गणों से पूजित परम पवित्र तथा समस्त राक्षसों का विनाशक है। इस प्रकार हे देवी, इस स्तोत्र का 3 बार जप करे। जो श्रद्धालु, जितेंद्रिय तथा एकाग्रचित होकर बड़ी श्रद्धा के साथ प्रतिदिन इस सप्तशीर्षी स्तोत्र का जप करता है, वे 7 समुद्रों वाली पृथ्वी का एकमात्र राजा होता है। जो श्राद्ध कल्प का नित्य पाठ करता है, वह पंक्ति पावन है। वही 18 विद्याओं का पारंगत विद्वान माना गया है। पितर लोग प्रसन्न होकर मनुष्य को प्रज्ञा, पुष्टि, स्मृति, मेधा, राज्य तथा आरोग्य प्रदान करते हैं। हे देवी, इस प्रकार सरस्वती और समुद्र के संगम पर मनुष्य को विधि पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। जय भोलेनाथ। आज की कथा में बस इतना ही। अब सुनिए शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाक फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन शारे लगाए।
वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मीना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुवन शयकारी। नंदी गणेश सोहत कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणाऊं, या छवि को कही जात ना काऊं। देवन जब ही जाय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत छडानन आप पठाइयो, लवनिमेष मह मारी गिराइयो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयेश तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीने बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पुर प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोहु नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राही त्राही में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आनो बारो। ले त्रिशूल शत्रुवन को मारो, संकट से मोहि आनो उबारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, शंभुनाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होता है शंभु सहाय। त्रिणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेई होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतधाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीसा। मकसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, ब्रजवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। सनिकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी। जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत सोहे पार्वती, शंकर कैलासा। भांग धतूरे का भोजन
भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंग बहत है, गल मुंडन माला। शेष नाग लिपटावत, ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ, नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी। मनोवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा।